हिंदी लेसन 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूत का व्याख्या पार्ट 1 है कि संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि के प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप में कहीं बढ़कर पशु परदु खकतरा स्वरूप विशेष दृष्टिवत है। लोक सेविका राधा की उदार भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती है। माने पवन दूत का मामला देखेंगे, हम आपको बताए भी थे कि कृष्ण जी इनको छोड़ करके चले गए। पहले कृष्ण जी के साथ राधा जी का बहुत मिलन था, एक साथ रहते थे, जिन जीवन को बिताते थे। लेकिन अब कृष्ण जी वृंदावन को छोड़ करके कहाँ चले गए? मथुरा में चले गए। मथुरा में वृंदावन को छोड़कर मथुरा में चले गए। वो मथुरा के राजा बन गए। जब वो मथुरा के राजा बने तो राजा बनने के बाद राधा जी को बहुत याद आ रही कृष्ण की। वह पिछले जितनी बातें उनके साथ घटित हुई है सब याद करती है, लेकिन अपनी संदेश कैसे भिजवाती है? तो संदेश भेजने के लिए किसको चुनती है? पवन। पवन दूतिका पाठ का नाम है। पवन दूत का माना होता है दूती। दूती का मतलब होता है संदेशवाहक। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी राधा जी के बारे में, सब कुछ राधा जी के बारे में, राधा और पवन के बीच में जो बात होती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलो पहला स्टेंजा पाते हैं। कह रहा है कि बैठी खिना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्राप्त वाली सुपवन इसी काल अतावन से। देखो, बैठी माने बैठी थी, खीना माने क्या होता है? दुखी मन से। एक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने होता है घर में, थी माने थी, अकेली माने अकेली। माने एक दिन राधा जी दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। एक दिन राधा जी दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। अब उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, पृथ्वी पर गिर रहे थे और पृथ्वी को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। आके माने आके, आंसू माने आंसू। देखिए, दृग माने क्या होता है? नेत्र। दृग माने युगल का मतलब होता है जोड़ा। माने आके तो भाई एक जोड़ा हुआ देख ही रहे हैं, दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। और धारा माने क्या होता है? पृथ्वी को भिगो रहे थे। बहुत दुखी थी। देखिए, कोई भी माने चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दुखी होते तो उसके आंख से आंसू आता है। हाँ, तो वही राधा जी से आंखों से आंसू आ रहा है, दुखी है, छोड़ कर चले गए कृष्ण जी। और धरती पर गिर रहे हैं आंसू, धरती को भिगो रहा है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। देखो, सदन माने घर, सदन माने पुष्प को सुगंध ले करके उस घर में हवा प्रवेश की, जिस घर में राधा जी क्या हुई थी? बैठी हुई थी। प्राप्त वाली सुपवन से कालवतावन से। प्राप्त माने सुबह के, जो सुपवन माने सुंदर पवन, काल वातावरण होता है वातावरण से। मैंने कहा कि सुबह के वातावरण से सुगंध को ले करके जो हवा है जहाँ राधा जी बैठी हुई है उसके घर के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। पहला स्टेंजा खत्म। बता दो सब लोग। दूसरा हो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यों, प्यारी प्राप्त पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। देखो, संतापों के विपुल बढ़ता दिख की दुखिता हो। संतापों का मतलब होता है ताप बढ़ने के साथ साथ। सुबह देखिए टेम्परेचर बहुत कम होता है, सुबह के समय में तनी 9 बजे और ही बढ़ जाता है, 10 बजे और ही बढ़ जाता है, 11 बजे और ही बढ़ जाता है, 12 बजे और ही बढ़ जाता है, 2 बजे तनी कम हो जाता है, 3 बजे तनी और ही कम, 4 बजे तनी और ही कम। तो वही कह रहे इसमें, संतापों के, जब ताप बढ़ रहे थे तो विपुल मन होता है दुख बढ़ता देख के दुखिता हो। जब ताप बढ़ रहे थे तो राधा जी का दुख भी समय के साथ क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। जैसे जैसे ताप बढ़ रहे थे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, वैसे वैसे राधा जी का भी क्या हो रहा था भाई? दुख बढ़ रहा था। धीरे बोली दुख माने दुख के साथ, मैंने बताया था। उससे श्रीमती राधिका यों। अब राधिका जो है धीरे से, माने राधा जी है ना, वह धीरे से पवन से बोलती है। पवन उसके अंदर प्रवेश किया, उसके घर के अंदर।
राधा बहुत दुखी है, तो धीरे से पवन से बोलती है, कहती है कि प्यारी प्राप्त पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी, हे प्यारी सुबह के वायु, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। प्यारी प्राप्त पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी सुबह के पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्यों मेरे पास आ रही हो, क्यों मेरे दुख को बढ़ा रही हो। सब पवन से राधा जी कह रही है। आगे कहती है, क्या तू भी हुई कुलसित। कुलसित माना होता है कठोर, हुई काल के क्रूरता। क्रूरता का मतलब होता है निर्दयता, काल का मतलब समय। करे क्या तू भी समय के साथ कठोर हो गई है। मेरा समय खराब है तो तू भी बदल गई है, तू भी मुझे दुख क्यों बढ़ा रही है। बता सकते हो दोनों समझा। हाँ, एकदम ध्यान से देखना बाबू, एकदम ध्यान से समझ रहे हो। हम तुम लोग के लिए पढ़ा रहे हैं कि कभी दिक्कत ना हो। चला आ जाओ। तीसरा कहता है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए नहीं मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। पवन से कह रही, हे पवन मेरे प्यारे। पवन से बता रही है। कौन बता रही है? राधा जी। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। कृष्ण के बारे में पवन से बता रही है कि हमारे कृष्ण कैसे थे, उनका रूप कैसा था, उनका रंग कैसा था, उनकी व्यवहार कैसी थी, उनकी बातें कैसी थी, उनके बारे में बता रही है। करे कि मेरे प्यारे नौ, नौ माना होता है नए, नौ माने नए, जलद माना होता है बादल, कंज माना होता है, कंज का मतलब होता है कमल, नेत्र माना होता है नेत्र। इसका अर्थ होगा कि मेरे श्री कृष्ण का शरीर नए बादल के समान है, उनका नेत्र कमल के समान है। कहते हैं कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं, राधा जी कह रही है पवन से कि ये पवन, मेरे जो श्री कृष्ण हैं उनका जो शरीर है वह नए बादल के समान है और उनका जो नेत्र है वह कमल के समान है। जाके आए नहीं मधुबन से और न भेजा संदेशा। जाके आए नहीं मधुबन से, मधुबन माना होता है मथुरा। वो मथुरा गए, न मथुरा से वापस लौट करके आए और न मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। वो मथुरा गए हैं, न तो मथुरा से वापस लौट के आए, न मेरे लिए कोई संदेश भेजे। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। प्रिय माना होता है पति, विरह का मतलब होता है दुख से, बावली माना होता है पागल हो रही हूँ। करे कि मैं रो रो के श्री कृष्ण की याद में रो रो के क्या हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। हे पवन जाओ, अभी जाओ, जा करके मेरे अंदर के जितना दुख है, जितना कष्ट है, उसको जाकर तुम श्याम माने श्री कृष्ण को क्या कर दे, सुना दे। अभी जाओ, तुरंत जाओ और जा करके मेरे दुख को तुम श्री कृष्ण से सुना दे कि राधा जी कितना दुखी है। ये सब पवन से राधा जी कर रही है। आ जाओ नेक्स्ट। रुक जाइए। कह रहे कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाले सुखद कितने मंजु कुंज मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहाँ जाना विश्राम लेना। पवन को समझाती है। क्या समझाती है? जो ही मेरा भवन, भवन माना होता है भवन घर, तज माना होता है त्याग करके तू अल्प आगे बढ़ोगी। हे पवन, राधा जी कह रही है पवन से, ये पवन जैसे ही तू मेरे घर को, ये मेरा घर है, जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगी, जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे जाओगी तो शोभा प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले तुम्हें सुंदर सुंदर बगीचे मिलेंगे। कुछ माने छोटे बगीचा होता है, तुम्हें सुंदर सुंदर क्या मिलेंगे, बगीचा मिलेंगे। जैसे मेरे घर को तुम तज करके छोड़ करके आगे जाओगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लोगी तुझे वह। प्यारी छाया, अच्छा बगीचा भाई तो छाया बनबे करी हो, जब सूर्य के प्रकाश वृक्ष पर पड़ी था। तो ये कहे जब प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लगी तुझे वे। हे पवन, जब तुम आगे बढ़ोगी तो वृक्षों की जो प्यारी छाया है वह तुम्हें अपने ऊपर मोहित कर लेगी, तुमको आगे बढ़ने नहीं देगी। कहेगी आ जाओ मुझसे लिपट लो। इतना सुंदर, इतना मोहित छाया बनेगा जो तुम्हारे मन को हर लेगा, वो तुमको आगे नहीं बढ़ने देना, नहीं बढ़ने देगा। तो फिर राधा जी क्या कहती है, तो भी मेरा दुख लख वहाँ विश्राम, वहाँ जाना विश्राम लेना। दुख माने दुख को, लख माने देख करके। हे पवन, तभी मेरे दुख को देख करके तुम वहाँ पर विश्राम मत करना। विश्राम माने मत रुकना, वहाँ पर आगे बढ़ते रहना। हो जाएगा, बता दोगे?
थोड़ा आगे सरस रब का धाम शत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत द्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन विपिन से मोह माना न होना। थोड़ा आगे, थोड़ा, हे पवन यदि थोड़ा तुम आगे जब बढ़ोगे तो तुम्हें सुंदर पुष्पों वाला धाम माने होता है वृंदावन मिलेगा। राधा जी कहती है कि मेरे घर छोड़ोगे, तनी आगे बढ़ोगे तो तुम्हें जंगल मिलेंगे, उसके आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सुंदर पुष्पों वाला धाम माने होता है वृंदावन मिलेगा। करेगी हे राधा, जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम्हें सुंदर पुष्पों वाला, हे पवन जैसे ही तुम आगे जाओगे तो तुम्हें सुंदर पुष्पों वाला वृंदावन मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे उसमें लताएं भी मिलेंगे जो सौंदर्य प्रदान करते होंगे। सौंदर्य का मतलब होता है कि उसमें बहुत सुंदरता दिखाई देता होगा। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदा विपिन, विपिन माने बगीचा, विपिन माने क्या होता है बगीचा। तो वही कह रहा है कि तुम जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सुंदर बगीचा मिलेगा जो तुम्हारे मनों को क्या कर लेगा, मोहित कर लेना। फिर कहती है कि आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। विपिन माने बगीचा, तुम उस बगीचा में आना जाना घूमना, तुम उस बगीचा में घूमना, लेकिन उस बगीचा में, उस बगीचे पर मोहित मत होना। तुम उस बगीचा में घूमना लेकिन उस बगीचे पर मोहित मत होना। बता दोगे? आगे बढ़ते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए तो जाके सन्निकट उसके क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। जाते जाते पथ में क्लांत कोई दिखाए, पथ माना होता है रास्ता, क्लांत माना होता है थका हुआ व्यक्ति, क्लांत माने थकान होता है। हे पवन, अगर जाते जाते तुम्हें रास्ता में कोई थका हुआ व्यक्ति क्या हो दिखाई दे, अगर जाते जाते रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसके क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट माना होता है पास, क्लांतियों का मतलब होता है दुख, तो उसके पास जाकर उसको दुख को तुम क्या कर देना, मिटा देना। किसको? जो व्यक्ति दुखी है उसको। धीरे धीरे परस करके गात उताप, उताप माना होता है गर्मी, उताप ताप, अधिक ताप, उताप का अधिक ताप गर्मी। तो कह रहा है कि धीरे धीरे परस करके, परस माना स्पर्श करके, तुम उस व्यक्ति को धीरे धीरे स्पर्श करके उसके गर्मी को तुम क्या करना, दूर करना। और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। सदगंधों का मतलब सुंदर सुगंध दे करके, श्रमित माने थके हुए, जन माने जो व्यक्ति होंगे उसको तुम प्रसन्न कर देना, जो थके हुए व्यक्ति होंगे उसको तुम प्रसन्न कर देना। फिर कहती है कि लज्जा शीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, करे कि यदि लजाने वाली औरत तुम्हें कहीं दृष्टि माने दिखाई दे, हे पवन जब तुम आगे बढ़ना, जब आगे बढ़ोगे कोई लजाने वाली स्त्री तुम्हें दिखाई दे तो होने देना विकृत वासना तू न तू सुंदरी को। विकृत माना होता है, हम आपको बताए थे ना, विकृत वासना का मतलब होता है वस्त्र को उड़ाना। तब तुम उस स्त्री के वस्त्र को क्या करना, मत उड़ाना। जो थोड़ी सी श्रमित हो, श्रमित माने थकी हुई हो, तो गोद ले श्रांति खोना, तो अपने गोद में ले करके उसके थकावट को तुम क्या करना, दूर कर। अगर थोड़ी से भी थकी हुई दिखाई दे तो उसको गोद में लेकर उसके थकावट को तुम दूर करना। आई का होठों को और कमल मुख की मलनाएं मिटाना। मलनाएं का मतलब दुख। आज जो उसके ओठों पर कमल जैसे मुख पर अगर दुख दिखाई दे तो उस दुख को भी तुम क्या कर देना, मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखे तब धीरे धीरे परस उसके क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना को। कोई क्लांता, देखिए कोई माने कोई, क्लांता, क्लांता माने होता है वही थका हुआ, क्लांत का ही रूप है ये। कृषक माने होता है किसान, ललना माने होता है स्त्री, खेत में जो दिखाए। कहे कि यदि कोई थकी हुई माने यदि कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे जो कि किसान हो तो क्या करना, तो धीरे धीरे परस उसके क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसके स्पर्श करके उसके क्लांति माने क्या होता है, थकान को तुम दूर कर देना। आ जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे, देखो जलद माने बादल, व्योम माने आकाश। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना को।
तप्त माना होता है जो गर्मी से व्याकुल स्त्री है। तब जो गर्मी से व्याकुल स्त्री है उसके ऊपर तुम उस बादल का छाया देना कि उसको क्या मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। बता दोगे इतना? चलो, कह रहा है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, तो न्यारी शोभा वरनगर को देखना, मुग्ध होना, तू होएगी चकित लखों के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। माने क्या कहते हैं, देखो ध्यान से समझ लो, अभी याद हो जाएगा सब, जैसे 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। आप कह रहे हैं ना राधा पवन से कि ये पवन, यदि जाते जाते तुम उत्सुकता पूर्वक मथुरा धाम में क्या हो जाओ, पहुँच जाओ, तो प्यारी शोभा वरनगर को देखना, मुग्ध होना। प्यारी शोभा, न्यारी शोभा तो माने जो उस नगर का शोभा होगा उसको तुम देखना और उस पर क्या हो जाना, मोहित हो जाना। मुग्ध माना होता है मोहित हो जाना। फिर कहती है तू होएगी चकित, हे पवन, राधा जी कहती है हे पवन, लख के मेरू से मंदिरों को, मेरू माने क्या होता है, पर्वत। देखिए आप नहीं लिखे होंगे किताब पर, तो आज कितनी दिक्कतें हो रही, लिख लिए होते तो तुरंत कहते पर्वत होता है, ठीक है। तो कह रहे तू होवेगी चकित लख, लख माने क्या होता है, लख माने देख कर। करे कि अगर तुम जाओगी तो तुम पर्वत के जैसे जब मंदिरों को देखोगी तो तुम क्या हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। और आभा कलश जिनके दूसरे अर्क, अर्क माने क्या होता है, अर्क माने मंदिर के रेस सूर्य होता है, आपको लिखाया गया था। तो कह रहे कि तुम देखोगे ना तो सूर्य की तरह तुम्हें बहुत बड़े बड़े कलश भी दिखाई देंगे उसमें, उस मंदिर में। फिर कहती है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मत जाना, नाना बाद मधुर स्वर की मुग्धा को बढ़ाना, किवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मत जाना। कह रहा है देखो पवन, जब तुम जाओगे, जब पूजा हो रहा होगा तो मंदिर के मध्य अवश्य तुम जाना। और नाना वाद्य, वाद्य माने होता है बजाने वाला, नाना वाद्य मधुर स्वर के मुग्धता को बढ़ाना। आज जो उस मंदिर में वाद्य यंत्र होंगे बजाने वाले, उसको तुम बजाना, उस पर मोहित होना। की वाले के रुचि तरु, तरु माने वृक्ष होता है, और वहाँ पर जो वृक्ष होंगे उसके फलों के अंदर भी आवाज़ उत्पन्न करना, और धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। देख रहे हो, रब माने होता है क्या चीज़, घंटी, ध्वनि। और जो मंदिरों में घंटी होगा उसको भी तुम धीरे धीरे क्या करना, बजाना। 11 नंबर आ जाओ। कह रहा है कि तू देखेगी जलत तन को, जा वहीं तदकता होंगे लोनो नयन उनके ज्योति उत्क्रमणकारी, मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनकी सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलत, जलत माने बादल, तन माने शरीर। जब तुम जाओगी ना तो तुम सिर्फ बादल के जैसे शरीर को तुम क्या करोगी, देखोगी मथुरा में। होंगे लोने, लोने माने, लोने माने सुंदर। देखिए आप किताब पर लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। होंगे लोने नयन, उनके श्री कृष्ण के जो नेत्र होंगे बहुत क्या होंगे, सुंदर होंगे। उनके ज्योति उत्तरकारी, और उनके नेत्रों से क्या उत्पन्न होता होगा, ज्योति, प्रकाश उत्पन्न होता होगा। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति श्या सौम्यता की, जो उनका शरीर होगा बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मूर्ति के जैसा है, ऐसा लगेगा कि सांचा में उसको ढाला गया। समझ रहे हो, हमनी के भाई एगो आँख है ना, बात एगो आँख है ना बा, एगो हाथ छोट बा, एगो है ना हाथ छोट बा, कोनो शरीर कहूँगे सही नहीं खे, एगो किडनी ऊपर बा, एगो नीचे बा, हैं, एगो वृषण बड़ा बा, एगो छोटा बा, कोनो सही नहीं है। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति से श्यामता की, देखे साधे सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सुधा माने, सुधा माने अमृत, अमृत। जब वो बोलते होंगे तो ऐसा लगता है कि उनके मुख से क्या निकल रहा है, अमृत निकल रहा है। चलो आगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसीन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांटी को बढ़ाती, शद वस्त्रों में नवल तन की फुदसी सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल, अगात माने शरीर। मेरे श्री कृष्ण का शरीर नीले कमल के फूल के तरह सुंदर है, और वह पीले रंग के वस्त्र को पहनते हैं, कहाँ, और कमर में भी पहनते हैं, और छोटी काली अलक, अलक माने क्या होता है,
अलग बाल होता है, मैंने लिखा था आपको। तो यही कह रहा है कि उनके जो काले रंग के बाल है मुख पर जब लटकते हैं तो मुख के सुंदरता को, कांति माने सुंदरता होता है, सुंदरता को क्या करते हैं? असद वस्त्रों में नवल तन सी, जब वो नए वस्त्र को पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकाश उत्पन्न, प्रभा माने क्या आता है? प्रकाश। जब वो नए वस्त्र को पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके शरीर से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। लास्ट आज का, सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ से हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। पवन से श्री कृष्ण के बारे में बताती है। कतीरे पवनवा सींचे सांचे ढाले सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, जो श्री कृष्ण का शरीर है ऐसा लगता है कि वह सांचा में ढाला गया है और वह सौंदर्य को प्रदर्शित कर रहा है, सुंदरता को प्रदर्शित कर रहा है। शरीर शतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण पोषिका है, और वह सुंदर, उनका शरीर जो है ना सुंदर पुष्पों से ऐसा लगता है बना हुआ है, और दोनों कंधे वृषभ, वृषभ माने वृषभ माने बैल होता है। कह रहा है कि दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं बड़े सजीले, सजीले माने मजबूत, उनके दोनों जो कंधे हैं बैल की तरह बहुत क्या है? मजबूत है। लंबी बाहें कलब, कलब माने हाथी का, कर माने सूंड, कर माने हाथ होता है लेकिन हाथी का तो हाथ सूंडे होता है ना, सब काम सूंडे से करती है। कह रहे कि लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है, और जो इनके हाथे हैं, जो इनकी बाहें हैं श्री कृष्ण के, ऐसा लगता है कि हाथी के सूंड के जैसा शक्ति उसमें है, हाथी के सूंड के जैसे उसमें क्या है? शक्ति।